अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है वो लास्ट टाइम स्टार्ट हो चुका था। आज भी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 ही है, उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 सीक्वेंट एंड सीरीज। हमारा चैप्टर चल रहा था 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द nth टर्म of the geometric sequence if a5 upon a3 is equals to 4 upon 9 and a2 is equals to 4 upon 9। हमें nth टर्म मालूम करनी है सीक्वेंस की। हमारे पास a5 upon a3 जो दिया हुआ है वो 4 upon 9 दिया हुआ है और a2 भी हमारे पास 4 upon 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे nth टर्म मालूम करने का, an is equals to ar की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से a निकाल लेंगे। पहले मैंने बताया a2, क्योंकि मुझे a2 गिवन है तो इसका मैंने r के बराबर ले लिया है, तो ये इक्वल किसके आ गया 4/9 जो कि सवाल में दिया हुआ है। अब यहाँ से a मुझे क्योंकि निकालना है तो r यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 के पास जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ खाली a बच जाएगा, तो 4/9r, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। अब हमारे पास सवाल में ये भी दिया हुआ a5 upon a3 क्या दिया हुआ है 4/9। तो अब हम यहाँ से जो है वो अपना r निकाल लेंगे। r कैसे निकालेंगे, ये a जो है वो हमारे पास ar के बराबर है, तो यहाँ पे ar 4 आ गया और यहाँ पे ar स्क्वायर आ गया है। ठीक है, 4/9 जो था वो एज इट इज आ गया है। अब यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर खाली r स्क्वायर बचेगा। 4/9 एज इट इज आ गया। स्क्वायर से है तो रूट लेंगे, हम रूट लेंगे तो r स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली r बचेगा और 4 का रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और 9 का रूट आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास r भी आ गया और a भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 हम लिखेंगे, अपनी ये वाली इक्वेशन। इसमें क्या लिखा, a इज इक्वल्स टू 4/9r, तो r की जगह मैंने r की वैल्यू लिख दी। 4 एज इट इज आएगा, 9 2 18 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। सही है, 3 जब ऊपर जाएगा 4 3 12 और 9 2 18। ठीक है, ये कट हो जाएंगे, फिर 6 के टेबल से कट हो जाएंगे, 6 के टेबल से कट हो जाएंगे। यहाँ पे कर देती हूँ मैं, a इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर चले जाएगा तो 4 3 12 और 9 2 क्या हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 12/18। तो ये कट जाएगा, 6 2 12 और 6 3 18, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3, ये आ गई 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है हमने, एक दफा a इज इक्वल्स टू, अगेन वही किया हमने, अगेन a की वैल्यू निकाली है, एक दफा प्लस में निकाली है और एक दफा किस में निकाली है, माइनस में निकाली है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आर था। सही है, प्लस माइनस था तो एक दफा प्लस में रखी है वैल्यू और एक दफा यहाँ माइनस में रखी है, तो माइनस में आएगा a। अब हमने अगेन वही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था सबसे पहले वो फॉर्मूला लगा दिया, ए एन इज इक्वल टू a r n माइनस 1। तो a n एज इट इज आ गया, a मैं निकाल चुकी हूँ, अपना a मेरा आया है 2/3 लिख दिया। r भी हम निकाल चुके हैं, और हमारे पास है 2/3 n माइनस 1 जो है वो एज इट इज आ गया। 2/3 दो दफा है, इसको मैंने बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो एक दफा ही उतार दी बेस और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी और इसकी n-1, तो n-1 प्लस 1 कर दिया। प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो a n आ जाएगा हमारे पास 2/3 की पावर n। ठीक है, ये तो मैंने प्लस की वैल्यू के साथ किया था, क्योंकि मेरे पास प्लस माइनस में आया a और r, तो पहले प्लस की वैल्यू के साथ सॉल्व किया, फिर मैंने माइनस की वैल्यू के साथ सॉल्व किया, तो मेरे पास a n आ गया -2/3 की पावर n। तो ये मेरे पास nth टर्म आ गई किसकी, जो सीक्वेंस हमें दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी। एक हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है, उसकी हमें
टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं। आसान है। फर्स्ट वाली टर्म हमें पता है क्या होती है, ए होती है, तो हमने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 1/3। आर कैसे निकालते हैं हम, दूसरी वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करके, तो 1/12 में से माइनस क्या हो जाएगा 1/3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पे माइनस से बीच में तो हम एलसीएम वगैरह लेके इसका आंसर आ जाएगा 1/4। और एन टर्म यानी लास्ट टर्म जो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है 1/196608, ये हमें दिया हुआ है an। वही फॉर्मूला लगा दिया अगेन, an इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। an हमें गिवन था, an लिख दिया, ए भी हमें सवाल में डेटा में हमने बना लिया, ए भी लिख दिया, आर भी लिख दिया, n-1 एज इट इज आ गया है। सही है। यहाँ पे क्योंकि एन टर्म हमें एन फाइंड करना है, तो हमने एन वाली जिस पे पावर थी उसको यहीं छोड़ दिया। 3 इधर डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों को 3 के टेबल से कट कर लिया तो आ गया 1/48, ये वाला नंबर एज इट इज आ गया है 1/4। ठीक है, 1/4 और 8 जो है वो पावर में चला गया, 1/4 की पावर 8 है ये। ठीक है, तो पावर को मैंने होल बाहर लगा दिया, क्योंकि 1 की पावर 8 लेंगे तब भी 1 ही रहेगा, तो मैंने यहाँ बाहर लगा दिया पावर को, और ये वाली चीज एज इट इज आ गई। क्या लिखा हुआ है, बाय कंपेयरिंग, पावर्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। n-1 इक्वल किसके हो जाएगा 8 के, तो माइनस का 1 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 + 1 क्या आ गया 9, यानी इसमें जो है वो 9 टर्म्स थी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड 3 consecutive numbers in GP whose sum is 39 and their product is 7 to 9। हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका हमने सम दिया हुआ है किसी 3 टर्म्स का, क्या दिया हुआ है 39, और प्रोडक्ट दिया हुआ है उसका 7 to 9। ठीक है, तो हमने लिख लिया लेट 3 numbers in GP आर, 3 नंबर्स हमने खुद ही लेट कर लिया, वो 3 नंबर्स कौन से होंगे, a/r, a और ar, ये 3 हमने लेट कर लिए नंबर। तो इनका प्रोडक्ट यानी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनका प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है 7 to 9, तो हमने इन तीनों को ब्रैकेट में लिख दिया, और ये इक्वल किसके हो गया 7 to 9 के। हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू मेरे पास देखिए यहाँ पे r से r हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब 3a बचे मेरे पास, तो a क्यूब हो जाएगा, तो हम क्यूब रूट लेंगे, यहाँ भी क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्यूब कैंसिल हो जाएगा, खाली a बचेगा और इसका क्यूब रूट आ जाएगा 9। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 9। अब सम, इन तीनों टर्म्स का सम मुझे दिया हुआ है 39, तो इन तीनों टर्म्स को हम प्लस करके, ये तीनों टर्म्स को मैंने प्लस किया और इक्वल टू लिख दिया 39। अब यहाँ पे अपॉन में आ रहे तो एलसीएम लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, तो हमने एलसीएम ले लिया, a आ गया, इसके साथ r नहीं है तो मल्टीप्लाई में r चला गया, ये r² हो गया, नीचे एलसीएम वाला r आ गया, 39 हो गया। ठीक है, अब r जो है यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से इन तीनों में से a जो है वो कॉमन आ गया हमारे पास, ये बच गया। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड कर दें 3 से, डिवाइड हमने कर दिया 3 से, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया है, और यहाँ पे 1 + r+r², यहाँ पे डिवाइड किया 3 से तो क्या आ गया 13 आ गया है। ठीक है, 3 जो है वो पूरा जो है अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो गया, ये 13r एज इट इज आ गया। अब 3r², ये 3r और ये 13r, यहाँ 13r प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 13 में से 3 चले जाएंगे, माइनस का 10r और ये प्लस का 3 एंड में लिख दिया, और इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया हुआ है 3r², मिडिल टर्म हमने ब्रेक की हुई है, 3 3 का क्या होगा 9, तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक की तो 9 1 9 आएगा, क्योंकि 3 3 9 और 10 में से 9 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 10 ही बनेगा, तो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। इन दोनों के पास कॉमन क्या है 3r, और r यहाँ से बच गया खाली, और यहाँ से 3 के टेबल में 9 3 आता है 3 आ गया, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस आ गया बाहर, और r प्लस माइनस माइनस और 3 दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, उनको एक दफा उतार दिया, जो बचा है उसको अगले ब्रैकेट में उतार दिया, इज इक्वल्स टू 0। अब इनको 1/1 0 के इक्वल लेंगे हम,
तो पहली वाली टर्म 3r-1 को हमने 0 के बराबर लिया, तो r आ गया हमारे पास 1/3, r-3 इक्वल आ गया 0, r इज इक्वल टू 3. 3 terms are in GP when a is equals to 9, r is equals to 3. ठीक है, 3 टर्म्स जो होंगी जीपी में वो यानी a इज इक्वल्स टू 9 था और r इज इक्वल्स टू 3 है हमारे पास. तो हमने क्या किया है, पहली हमने लिख दी जो हमने लेट किया था, क्या किया था, a अपॉन r, a और ar. तो हमने a अपॉन r की जगह 9/3 लिख दिया, 9 लिख दिया और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 27. तो हमारे पास वो 3 टर्म्स कौन सी आ गई, 3, 9 और 27. क्या लिखा है, 3 टर्म्स आर इन जीपी व्हेन a इज इक्वल्स टू 9 और r इज इक्वल्स टू 1/3. a जब a क्या है हमारे पास 9 और r क्या है 1/3, तो हमारे पास तीनों टर्म्स आ रही हैं 27, 9 और 3. ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया. तीनों टर्म्स हमारे पास आ गए 27, 9 और 3. नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट है, तो 4.6 इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग ग्रुप पे शेयर कर देंगे वीडियो के लिंक के साथ ही, तो आप लोग ग्रुप लाजमी चेक करते रहिएगा और जो है ग्रुप से अपडेट होते रहिएगा. ग्रुप के क्वेश्चन से आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम के दौरान, तो आप लाजमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और ज़्यादा अच्छे से टॉपिक्स कवर हो जाएंगे.